तो पिछले क्लास में हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ सीखे थे। 2 दिन समय खर्च हुआ था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, जिसमें यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड मोशन का कंसेप्ट ग्राफ के द्वारा सीख गए थे। पोजीशन टाइम ग्राफ में आप यह भी पढ़े कि tan थीटा वेलोसिटी और स्पीड का वैल्यू बताता है। ये सब जानने के बाद अब आगे हम लोग पढ़ने आ गए हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यह भी वैसा ही है। एक बार फिर से आप लोग को आज समझा देते हैं, समझ लीजिए, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे। क्या समझाना है देखिए। यहाँ पर देखिए, यह एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ देखिए, ये टाइम एक्सिस है, यह डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। यहाँ देखिए, ये टाइम एक्सिस है, ये फोर्स एक्सिस है या एफ एक्सिस है। यहाँ पर देखिए, यह कोई और ले लेते हैं, जैसे वेलोसिटी एक्सिस है और इसको मान लीजिए फोर्स एक्सिस है। क्या बताना चाहते हैं सब लोग समझिए। यह वाई और एक्स एक्सिस है, इसमें कोई ग्राफ ऐसे बना तो इसको समझना है कि यह वाई एक्स ग्राफ है या वाई और एक्स के बीच बनाया हुआ ग्राफ है। यही डायग्राम यहां बन गया, तो अब कहेंगे यस और टी के बीच का ग्राफ है। यस डिस्प्लेसमेंट, तो यह हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये फोर्स है, यहां पर कोई भी शेप में ग्राफ बने कैसा भी, तो यह ग्राफ फोर्स टाइम ग्राफ होगा। और इसमें बनाइएगा तो फोर्स वेलोसिटी ग्राफ के नेम से इसे जाना जाएगा। तो ग्राफ किसके किसके बीच आप बनाते हैं, उसी नेम से उसका नाम रखा जाता है। यह एक्स वाई प्लॉट, ये जो देख रहे हैं एस टी प्लॉट, ग्राफ को प्लॉट भी कहते हैं। ये जो देख रहे हैं एफ टी प्लॉट, और यह जो देख रहे हैं एफ भी प्लॉट। चलिए, पहली जानकारी हमको यह बताना था, आपको एक बार फिर से बता दिए। नेक्स्ट दूसरी जानकारी, वह दूसरी जानकारी क्या है, सब लोग यहां पर अच्छा से समझ लीजिए। देखिए, इस ग्राफ में आप कहीं पर टेंजेंट खींच दीजिए। जैसे हम टेंजेंट यहां खींचे हैं, यहां पर इस तरह से, या एक अलग ग्राफ बना के पहले इसको समझाते हैं। देखिए, यह दो एक्सिस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं ये जो पॉइंट जहां पर आप दिखाए हैं, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स से, वाई को वाई से लिख दिए। नेक्स्ट, ये एक्स वाई किसका वैल्यू है? एक्स वाई जो वैल्यू है वह क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी समझिए। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करिए। ये जो लाइन आप ड्रॉ किए हैं वह वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए यह लाइन वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू बताएगा। जैसे वाई कोऑर्डिनेट 50 है तो इस लाइन का लंबाई जो है 50 होगा। यहाँ वाई है तो वाई लिख दिए। ये जो एक्स है वह इस लेंथ को कहा जाता है, यहां से यहां, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज एक्स। अब नेक्स्ट, यहां से एक लाइन खींचे और यहां पर कुछ एंगल बन गया। यह एंगल किसके साथ बना है? एक्स के साथ। इस एंगल को अगर आप निकालेंगे तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर y है, बेस कौन है? x, तो यहां पर लिखेंगे y बाई एक्स। तो एक्स वाई एक्सिस में tan थीटा जब निकालते हैं तो क्या मिलता है? y बाई एक्स। अब देखिए, इसमें एस टी ग्राफ है, इसमें अगर tan थीटा हम निकाले तो क्या मिलेगा? यस बाई टी। इस ग्राफ में अगर tan थीटा आप निकालते हैं तो क्या मिलेगा? एफ बाई टी। इस ग्राफ में tan थीटा आप निकालिएगा तो क्या मिलेगा? एफ बाई वी। ये सब जो tan थीटा हम लिखे हैं, इन सभी में थीटा टाइम के साथ बना हुआ एंगल है। नीचे वाले के साथ जो एंगल बनता है उसका tan थीटा इसी दोनों के रेशियो के बराबर होता है। तो इसमें tan थीटा एस बाई टी, इसमें tan थीटा एफ बाई टी, और इसमें tan थीटा वाई बाई एक्स होगा। तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखना है। अब हम शुरू करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ाना।
जिस तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ में आप काम किए हैं, पढ़े हैं, वैसे ही यहाँ भी है। वह पढ़ाई आज की डेट में आप लोग को ध्यान होना चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, यह हो गया टाइम एक्सिस, यह हो गया वेलोसिटी एक्सिस। अब ग्राफ इसमें कैसे भी बनाएंगे, इस तरह से बनाइए, पहला नंबर सीधा बनाइए, दूसरा नंबर टेढ़ा बनाइए, तीसरा नंबर। कोई भी ग्राफ खींचिए, tan थीटा निकालिएगा। देखिए, tan थीटा जब निकालेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, यह एक्सिस कौन है, v, और यह एक्सिस कौन है, t। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में tan थीटा जब निकालिएगा तो वह मिलेगा v/t। यही बात अभी थोड़ा देर पहले आपको बता भी रहे थे। और देखिए, यह वेलोसिटी है और यह टाइम है। हम लोग कुछ दिन पहले यह पढ़े थे, बाय डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन। बाय डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन हम लोग यह सीखे थे कि एक्सेलरेशन बराबर होता है dv/dt। यानी यहां से आप यह देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम के बराबर है, और इस ग्राफ का tan थीटा भी v/t के बराबर है। कहने का मतलब यह कि इस ग्राफ में tan थीटा जो आप निकालेंगे वह एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा। तो vt ग्राफ का tan थीटा एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये बात सबसे पहले आपको सिखाया गया है। आप में से कोई भी पिछले क्लासेस नहीं किए हैं वो लोग को भी यह याद कर लेना चाहिए। आप याद कर लीजिए, vt ग्राफ में tan थीटा एक्सेलरेशन होता है, या tan थीटा का क्या कंसेप्ट है वही तो अभी पहले बता रहे थे। जिस दो के बीच में आप ग्राफ खींचेंगे उसी का रेशियो होता है tan थीटा। तो यहां से पहली जानकारी मिल गया कि यहां एक्सेलरेशन होगा tan थीटा। पोजीशन टाइम ग्राफ में tan थीटा वेलोसिटी होता था, ये लेकिन आज यहां पर एक्सेलरेशन होगा। चलिए आगे, अब ग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर ग्राफ, ये है टाइम, ये है वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। टाइम जो है सेकेंड में हम लोग लेते हैं। यहां पर एक ग्राफ बना हुआ है, कैसे बना हुआ है उसको देखिए। इस तरह से एक ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ कैसे बना है आपके सामने है। यह ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, नीचे जो एक्सिस लिया ना इसके पैरेलल है। हम लोग जानना चाहते हैं कि यह ग्राफ किस मोशन का है, यही जानना है। आज से पहले भी आप ऐसा ग्राफ पढ़े, आप जो पढ़े हैं वह कौन था सो देखिए। यह यश था, यह डिस्प्लेसमेंट था, और ग्राफ हम लोग ऐसे ही खींचे थे। ये ग्राफ आपका पढ़ा हुआ है, ये नया है। आपको देखने से दोनों सेम लगेगा, ये एक बात दो बार पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये दोनों में बहुत अंतर है। यह डिस्प्लेसमेंट टाइम है, यह वेलोसिटी टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट, ये ग्राफ कौन मोशन का ग्राफ है ये अब समझना है। समझने के लिए आपके पास यही इक्वेशन है, इसका यूज करिए, सब काम चुटकी में हो जाता है। देखिए, हम tan थीटा निकालने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन a बराबर होता है tan थीटा। तो हम लोग को अब क्या निकालना होगा, tan थीटा। इसमें कैसे निकलेगा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। आपको बताए थे कि tan थीटा निकालना हो तो टेंजेंट खींचा जाता है। कहीं पर भी टेंजेंट आप खींच दीजिए, जैसे यह है टेंजेंट, tan का मतलब होता है टेंजेंट। फिर लिख देते हैं आज, tan का पूरा नाम टेंजेंट ही होता है। कई स्टूडेंट परेशान भी हो रहे होंगे, आए थे फिजिक्स पढ़ने, दिन भर मैथे पढ़ाते हैं। ये हमारी मजबूरी है, न पढ़िएगा तो आप पिछड़ जाइएगा।
एक्सेलरेशन tan थीटा, और tan का पूरा नाम टेंजेंट। आपको कहीं भी निकालना है टेंजेंट खींचिए। जैसे यह एक पॉइंट है ए, यहां पर टेंजेंट खींचना है। चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर टेंजेंट उधर ही होता है जिधर लाइन है। ये जो ब्लैक कलर का लाइन आप देख रहे हैं ये टेंजेंट है। नेक्स्ट, टेंजेंट खींच दिए। अब ये टाइम एक्सिस को भी यहीं पर खींचना है जहां पर टेंजेंट आप खींचे हैं। एंगल ऐसे ही निकलता है, पोजीशन टाइम ग्राफ में भी आपको बताया था। देखिए यह यस है, ये टी है, ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तो यहां पर tan थीटा अगर निकालना है तो टेंजेंट खींचेंगे ऐसे। यहीं पर टाइम एक्सिस भी बनाना है, टाइम एक्सिस जिधर जा रहा है उसके पैरेलल ऐसे। यहां जो एंगल बनेगा यही है आपका थीटा, वही काम यहां करिए। टेंजेंट तो खींच दिए, अब टाइम एक्सिस खींचिए। तो टाइम एक्सिस भी आप खींचिएगा तो इधर बनेगा। टेंजेंट और टाइम एक्सिस दोनों एक ही तरफ है, इसीलिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। और जब थीटा 0 डिग्री है तो एक्सेलरेशन बराबर देखिए क्या लिखेंगे, tan 0 डिग्री। और tan 0 डिग्री मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि 0 होता है। यानी आप जो ऊपर ग्राफ बनाए हैं VT ग्राफ, यह उस मोशन का ग्राफ है जिसमें एक्सेलरेशन 0 है। और 0 एक्सेलरेशन जिस मोशन में होता है उसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के नेम से जानते हैं। तो ये जो ग्राफ है वह यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग यह सभी बातें बता सकते हैं। दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। अब आप लोग को ध्यान दिलाते हैं, VT ग्राफ आज पढ़े तो पता चला कि यह यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन यही ग्राफ जब डिस्प्लेसमेंट टाइम में पढ़ रहे थे तो पता चलता था कि यह ग्राफ रेस्ट का ग्राफ है। दिस इज प्लॉट ऑफ रेस्ट। तो अंतर समझिए, फर्क समझिए। ये एक्सिस का नाम बदल जाने से मीनिंग बदल जाते हैं। तो पहला ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप पढ़ चुके हैं, इसको लिख लीजिए। अब सेकेंड नंबर बताते हैं। ग्राफ नंबर 2, यह है टाइम एक्सिस और यह है वेलोसिटी एक्सिस। मीटर पर सेकेंड, यह सेकेंड। ग्राफ इस तरह से खींचा गया है। सब ग्राफ हम वैसा ही बनाएंगे जैसा पोजीशन टाइम ग्राफ में बनाए थे, सारे के सारे। देखिए ग्राफ इस बार ऐसे खींचा हुआ है, स्ट्रेट लाइन है। आप जान रहे हैं कि यह लाइन टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, और एंगल टाइम एक्सिस से लेना। ये जो डायरेक्शन हम दिखाए हैं यह एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज में जब एंगल लेते हैं तो वह प्लस में होता है। इसमें एक्सेलरेशन निकालिए, यहीं से लिखेंगे एक्सेलरेशन। ए बराबर अभी अभी पढ़े हैं tan थीटा, तो यहां पर tan और थीटा का वैल्यू प्लस में है, यहीं से एक्सेलरेशन भी आपका प्लस में आएगा। और जिस मोशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है उसे हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ये जो ग्राफ अभी बना है दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो 2 ग्राफ आपको बता दिए, अब तीसरा देखिए। तीसरा नंबर ग्राफ इस तरह से बना हुआ है। दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज वेलोसिटी एक्सिस। ये मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड। और ग्राफ जो है इस तरह से खींचा गया है। यहां पर इस बार फिर से स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ है ऐसे, जैसा कि आप देख रहे हैं।
यह भी स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ नंबर 2 जो पढ़े यह भी स्ट्रेट लाइन है। यहां पर देखिए आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन बराबर तो आप जानते हैं tan थीटा होता है। अब इसमें थीटा को दिखाना है, और थीटा यानी एंगल हमेशा टाइम एक्सिस से लेना है। तो टाइम एक्सिस से ग्राफ कितना एंगल बना रहा है, टाइम एक्सिस यही है, यह एंगल आपको लेना है इधर से। ये जो डायरेक्शन है दिस इज क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में एंगल माइनस में दिया जाता है। यहां पर लिखिएगा तो एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, यहीं से एक्सेलरेशन बराबर माइनस tan थीटा, और यहीं से ये बराबर हो जाएगा निगेटिव। जिस मोशन में एक्सेलरेशन माइनस में होता है इसे हम लोग पढ़ के आए हैं, दिस इज रिटार्डेड मोशन। तो 3 वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके सामने है। पूरे कंसेप्ट के साथ हम आपको हर बातें बताएं। यह भी स्ट्रेट लाइन, यह भी स्ट्रेट लाइन, वह भी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वाला केस हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कर्व, कर्व वाला केस आपको बताते हैं। प्लॉट नंबर 4 देखिए, यह है वेलोसिटी, यह है टाइम, और ग्राफ इस तरह से बना हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये कर्व वाला केस हो गया। वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ में भी ऐसा आप पढ़े। अब यह ग्राफ क्या बता रहा है, इसी को समझना है। ये दोनों फिगर जानबूझ करके यहां रहने दिया गया क्योंकि इसमें कुछ बातें और हम ऐड करेंगे इसको पढ़ने के बाद। तो ये तो कर्व है, इसमें भी एक्सेलरेशन निकालेंगे तो tan थीटा होगा। यहीं पर लिखेंगे एक्सेलरेशन इक्वल्स tan थीटा। अब इस कर्व पर 2-3 पॉइंट आप ले लीजिए। जैसे हम एक पॉइंट यहां लिए हैं ए, एक पॉइंट यहां लिए हैं बी। कर्व जब आता है तो अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब देखिए ए पर एक्सेलरेशन चाहिए तो टेंजेंट खींचेंगे, खींच दीजिए टेंजेंट, यही है। ये हो गया टेंजेंट। अब टाइम एक्सिस भी खींचना होगा, खींच दीजिए, यह है टाइम एक्सिस। एंगल आपका यही है, इधर से जाइए ऐसे। एंगल का वैल्यू यहां पर हम लिख लिए हैं अल्फा। बी बी पॉइंट पर जाइए तो टेंजेंट यह होगा और टाइम एक्सिस यह होगा। यहां पर एंगल बदल गया है, दैट इज बीटा। तो 2 पॉइंट हम लिए ए और बी, दोनों जगह टेंजेंट खींचे और थीटा को दिखाए। देखने से, फिगर देखने से पता चलता है कि बी पॉइंट का एंगल बड़ा है। यानी इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि बीटा का वैल्यू अल्फा से ज्यादा है। अब हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं, ए पॉइंट का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट ए ऐसे लिखेंगे। ए पॉइंट का एक्सेलरेशन है तो ये बराबर होगा tan अल्फा। एक्सेलरेशन एट बी, अब बी पॉइंट का निकालना है तो ऐसे लिखिएगा ए बी, यह बराबर होगा tan बीटा। तो हर जगह एंगल बदल रहे हैं, यहां पर एंगल अलग बन रहा है, यहां पर अलग बन रहा है। एंगल बदलने से tan थीटा बदल जाएगा और tan थीटा बदलने से एक्सेलरेशन बदल जाएगा। तो यह एक ऐसा ग्राफ है जिसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू बदल रहा है। ये दोनों ग्राफ में एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है, हर जगह सेम एक्सेलरेशन, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है। तो इसी के नीचे हम लोग ये दोनों में जो आपको कहे थे ऐड करना, उसको ऐड कर देते हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है। ये जो देख रहे हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है, कांस्टेंट भी है। यहां पर एक्सेलरेशन निगेटिव के साथ साथ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, हर समय एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं बदलेगा। हर समय 10 है तो 10 रहेगा, हर समय 50 है तो 50 रहेगा।
तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन वाला कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और यह वेरिएबल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का वैल्यू कभी 10 होगा, कभी 20 होगा। इस तरह के टर्म को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है। वैल्यू ऑफ ए एक्सेलरेशन चेंजेस। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पर बदल रहे हैं। एक 5वां नंबर ग्राफ बनेगा, वो भी ऐसा ही जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ में आप पढ़े थे उसी तरह से। ग्राफ नंबर 5। अब इतना बार ये सब बन गया कि आपको भी अब ध्यान हो जाना चाहिए। देखिए ग्राफ ऐसे बना हुआ है, यह भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसमें भी एक्सेलरेशन निकालना है तो tan थीटा निकालना होगा और tan थीटा के लिए टेंजेंट खींचना होगा। इसमें भी 2 पॉइंट ले लीजिए, जैसे यह पॉइंट है m, यह पॉइंट है n। देखिए टेंजेंट खींच रहे हैं, यह हो गया टेंजेंट, यहां पर खींचिएगा तो यह हो गया टेंजेंट। टाइम एक्सिस खींचिएगा तो ऐसे। यहां पर देखिए यह एंगल है अल्फा, यहां पर देखिए यह एंगल है बीटा। इस फिगर में भी देखिए एंगल अलग अलग है। शुरू में ज्यादा एंगल बन रहा है, बाद में कम एंगल बन रहा है। यहां भी एक्सेलरेशन बदल रहा है, क्योंकि एंगल बदल रहा है तो एक्सेलरेशन भी बदलेगा। यहां भी एक्सेलरेशन वेरिएबल है, चेंज कर रहा है। तो यह था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसका पढ़ाई हम लोग पूरा कर चुके हैं। इसमें पढ़ना क्या है, सिर्फ एक ही बात जानना था कि एक्सेलरेशन tan थीटा होता है। पिछले क्लास में जब पढ़ते थे तब पढ़ना यह था कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी tan थीटा होता है, इसमें एक्सेलरेशन tan थीटा है। बस इतना ही का अंतर है, सभी ग्राफ वैसा ही बना। अब कभी कभी होता क्या है कि ग्राफ दिया रहेगा VT ग्राफ, और आपसे कहा जाएगा कि इस VT ग्राफ का पोजीशन टाइम ग्राफ आप बनाइए। तो वहां पर आपको याद रखना पड़ता है कि किसका ग्राफ कैसा होता है। तो VT ग्राफ का पढ़ाई हो चुका है। आपको जैसा कि बता रहे थे कन्वर्सन भी करने हम लोग को आना चाहिए। आने वाले समय में आपको कन्वर्सन भी हम सिखाएंगे। सब लोग समय खर्च कीजिएगा तो बहुत चीज सिखाएंगे, जल्दीबाजी में रहिएगा तो कुछ नहीं सीखिएगा। पढ़ाई लिखाई में कहीं भी पढ़िए, जल्दीबाजी नहीं करिए, अस्थिर से पढ़िएगा समय दे करके, तब ये कुछ नॉलेज होगा, कंसेप्ट होगा। जल्दीबाजी में टीचर का काम हो जाता है, आपका नहीं होगा। चलिए अब देखिए क्या बता रहे हैं, वहीं पर नया हेडिंग दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Calculation of distance and displacement by using
VT ग्राफ। तो हम लोग को देखिए क्या करना है, कैलकुलेशन करना है किसका, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, VT ग्राफ से। यानी कहीं ग्राफ बना हुआ रहेगा तब आप डिस्टेंस कैसे निकालिएगा ये पढ़ने आए हैं। किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे यही सिखाने जा रहे हैं। तो इसका एक ही नियम है, वह नियम क्या है हम लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखिए। डिस्टेंस बराबर होता है एरिया अंडर VT ग्राफ। एरिया अंडर VT ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है एरिया अंडर VT ग्राफ विथ साइन। यहां पर है विदाउट साइन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के दो नियम समझिए, ये आपके लिए एक फार्मूला ही है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और यह फार्मूला आपको याद रखना है कि ऐसा ही होता है। क्यों होता है, अगर ये सब सोचिएगा तो परेशान होइएगा, काम आपका खराब होगा। ऐसे हमसे पूछिएगा तो हम वो भी बताने के लिए तैयार है कि क्यों होता है, लेकिन आपको सलाह देंगे कि उतना ज्यादा इसके पीछे नहीं पड़ना है। कई सारी बातें ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट डिफाइंड होते हैं, समझ लीजिए ये भी डिफाइंड है। तो VT ग्राफ दिया रहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तब आपको डिस्टेंस निकालना हो आप इसका यूज करिए। यह क्या है, ये नियम कहता है कि VT ग्राफ में अगर एरिया आप निकाल लीजिएगा तो वही एरिया डिस्टेंस के बराबर होता है। दूसरा नंबर में कह रहा है कि VT ग्राफ का एरिया साइन के साथ निकालिएगा तो वह डिस्प्लेसमेंट बताएगा। इस साइन लिखने का मतलब क्या है, प्लस माइनस। प्लस माइनस अगर आप लीजिएगा तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, नहीं लीजिएगा तो डिस्टेंस का वैल्यू आएगा। अब इसी पर आधारित एक फिगर आपको बताते हैं, समझिए उसको। नियम यही है, अब इसका यूज करने आ गए हैं। देखिए यहां पर ये टाइम है और यह वेलोसिटी है, दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है सेकेंड। यहां पर एक ग्राफ बना हुआ है, कैसे बना हुआ है सो देखिए। इस तरह से ग्राफ है, समझ लीजिए। यह एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यहां पर 100 है, यहां पर 0। ये जो जगह देख रहे हैं यहां पर टाइम का वैल्यू 1 है और यहां पर 2 है। यह एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्वेश्चन बनाना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो नियम तो यही है। क्वेश्चन बनाने से पहले ये ग्राफ को थोड़ा समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। हम लोग VT ग्राफ का 5 ग्राफ अभी पढ़े हैं, शॉर्ट में यहां बना देते हैं। देखिए पहला ग्राफ यह, दूसरा ग्राफ यह, तीसरा ग्राफ यह, चौथा ग्राफ यह, पांचवा ग्राफ यह। मतलब ये 5 ग्राफ VT ग्राफ हम लोग पढ़े हैं। VT सब ऐसा ही पढ़े हैं हम लोग अभी जस्ट, इससे थोड़ा कंपेयर कीजिए। ऐसा ग्राफ उसमें कहीं है, हम लोग देखेंगे पहला के जैसा, तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि है। कहां से कहां, 0 से 1 के बीच में वैसा ही ग्राफ है जो आप यहां देख रहे हैं। तो 0 से 1 के बीच में यह ग्राफ का कंसेप्ट बताता है कि यह यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अब आगे देखिए, इस सब का नाम भी आपको बताया, दिस इज यूनिफॉर्म, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन।
इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये सब का मीनिंग यही है। बहुत सारी बातें होती हैं जो पहला बार पढ़ते हैं तो परेशानी होता है, सब क्या हो रहा है, पढ़ाते कुछ है बोलते कुछ है, लेकिन हम जो भी बोले हैं सब यहाँ पर बोलने की जगह है। आप देखें इसमें एंगल बदल रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन बदल रहा है। अब बदलने में भी क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये भी सोच सकते हैं आप। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। खैर आगे देखिए, तो उसमें हम लोग देखे कि 0 से 1 के बीच में यूनिफॉर्म मोशन है, 1 से 2 के बीच में कैसा ग्राफ है, यह है। ये कैसा है, रिटार्डेड मोशन। तो यह एक ही ग्राफ दो मोशन को यहां शो कर रहा है। 0 से 1 सेकेंड में यूनिफॉर्म है, 1 से 2 में रिटार्डेड है। ये आपको सीखने के लिए बताए हैं कि ऐसा ग्राफ कहीं मिले तो दिमाग से ये सब बात आप सोच सकते हैं। ऐसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सब सोचना नहीं है। जिसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए उसको एक ही काम करना है, एरिया निकालना है। तो आपको इस ग्राफ में डिस्टेंस चाहिए, कितना देर का चाहिए, 1 सेकेंड का चाहिए कि 2 सेकेंड का चाहिए कि 1 से 2 के बीच का चाहिए, आपको कितना का चाहिए ये पहले देख लीजिए। अभी हम देखिए बता रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। हम अभी आपको बता रहे हैं 1 से 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस टेबल होगा, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो जिसके बीच में निकालना रहे उतना ही दूर का एरिया निकालना है। अगर 1 से 2 में निकालना है, यहां पर ध्यान दीजिए और देख लीजिए, 1 से 2 के बीच में यही ग्राफ है, आपको सीधे यह एरिया निकाल देना है। ये जो अभी हम बना दिए हैं शैडो, घेर दिए हैं, इसी का एरिया आपको चाहिए। यह एरिया निकला, डिस्टेंस निकल गया, उस फिगर को नीचे बना लीजिए। मेरा सलाह यही है, यहां से बनाइएगा तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। आपको जिसका एरिया निकालना है वो फिगर नीचे बना लीजिए। बना लेते हैं यही फिगर, कि कैसा फिगर है उसको यहां बनाते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि वह फिगर यही है, यही एरिया हम लोग को चाहिए। ये जो देख रहे हैं बनाए हैं, यह त्रिभुज है, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का एरिया हम लोग को निकालने आता है। एरिया कौन शेप है उसी शेप का निकालना होगा, ये ट्रायंगल है। तो यहां से देखिए, डिस्टेंस जब निकालेंगे तो यह डायरेक्ट लिखेंगे एरिया, और चूंकि यह ट्रायंगल है तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू बी इंटू एच। हर ट्रायंगल का एरिया यही होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, या बेस इंटू हाइट, ऐसे हम लोग निकालते हैं। अब देखिए इसमें बेस कितना है, इस त्रिभुज में देखिएगा ट्रायंगल में तो बेस यही है, और हाइट आपका यही है, यही बी है और यही एच है। तो बी और एच का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए या मालूम करना पड़ेगा। तो इस ग्राफ में आइए, मालूम है हम लोग को, देखिए यहां से यहां ये कितना होता है, आज भी बताए हैं पहले भी बताए हैं। यह वेलोसिटी एक्सिस के तरफ का लंबाई है, इसीलिए यह वैल्यू उतना ही होगा जितना वेलोसिटी है। तो इसको आप देखिएगा तो यह हो जाएगा 100। यहां से यहां यह कितना होगा ये हम लोग जानते हैं, 1 के बाद 2 है, इसको निकालेंगे तो यह आएगा 1। यह वैल्यू यहां रख दीजिए, बेस का वैल्यू आया है 1 और हाइट का वैल्यू आया है 100, रखिए। यहीं से हो जाएगा हाफ 100 और बेस हो गया 1, दैट इक्वल्स 50 मीटर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकलता है ये आपको हम अभी सिखाए हैं, कैसा भी रहेगा इसी तरह से निकालना है। इसको बनाइए। अगर किसी को मान लीजिए 0 से 1 के बीच में पूछता तब सिर्फ इसका एरिया निकालते, इसका नहीं निकालते। अगर 0 से 2 के बीच में पूछा जाता यहां से यहां का, तो पूरा एरिया निकालना पड़ता। कौन एरिया निकालना है समझ लीजिए, जो ग्राफ बनाएंगे उसके नीचे जो जगह रहेगा उसी का एरिया आपको निकालना है। तो इसको लिख लीजिए, ऐसा ही ये क्वेश्चन दे रहे हैं, घर पर बनाना है।
आप लोग को और भी बहुत सारे होमवर्क भेजा गया है, 3-4 स्टूडेंट बना के भेजे भी हैं। तो कुछ लोग होमवर्क बना के भेजे हैं, कुछ लोग को भेजना है, भेजिएगा वो लोग भी। सब लोग बनाइए वो सब क्वेश्चन, सब बना लिए, समझिए आप काइनेमेटिक्स सीखिए। तो आपको होमवर्क देना है, देखिए यह है टाइम एक्सिस, यह है वेलोसिटी एक्सिस, मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड में है, और ग्राफ ऐसे बना हुआ है। ये 10 10 है, ये 20 है, और यह 30 है, और ये जो देख रहे हैं ये दिया हुआ है 1000। ठीक है, आपको क्या निकालना है? फाइन। पहला नंबर डिस्टेंस इन, देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 सेकेंड। ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब 0 से 10 होता है। दूसरा में डिस्टेंस इन 30 सेकेंड, और तीसरा में डिस्टेंस बिटवीन 10 to 20 सेकेंड। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन एक ही फिगर का है, इसको सब लोग बनाइए। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड और भी कई ग्राफ है जिसको कल आप बताएंगे। आज यहीं तक, अब इसके बाद कल